प्रश्नावली 10.3 का 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 3 आकृतियां हमको यहाँ पे दी गई हैं। पहली आकृति है ए। तो देखो एक एल आकार की आकृति हमको दिखाई दे रही है, हमको इसको आयत में तोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इस लाइन को नीचे को ऐसे मिला दें, या हम इस लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो भी आयत बन जाएगा। ठीक है, माना हमने ये मिला दी नीचे को इस प्रकार से, तो 2 आयत बन गए। देखो इस आयत की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, 12 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो नंबर गिनती हमको दी गई है ये सब सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो 12 दूनी 24, तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया ये हो गया आपका 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आयत बच गया हमारे पास एक। तो इसकी जो लंबाई है देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, और यहाँ से यहाँ तक है 2, तो 8 दूनी 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो आकृति ए का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 24 वर्ग सेंटीमीटर में 16 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 1 2 2 4, 40 वर्ग सेंटीमीटर, या 40 वर्ग इकाई भी हम कह सकते हैं अगर सेंटीमीटर न दिया गया हो। ठीक है, अब आकृति बी में आते हैं। तो आकृति बी देखो एक इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है, प्लस का जैसा साइन बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम इसको इस प्रकार से मिला दें, देखो इस पोर्शन को अगर हम मिला दें एक लाइंस के थ्रू ये, तो देखो ये बन गया एक आयत। क्या बन गया, एक आयत बन गया। ठीक है, अब इस आयत की लंबाई कितनी हो गई, ये चौड़ाई तो 7 है, ये हिस्सा 7 है, ये वाला हिस्सा भी 7 है, और ये वाला हिस्सा भी 7 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना हो गया, 7 को 3 बार जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका 21, और ये हो गया 7। तो इस पोर्शन का जो क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 21 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अगर ये सब सेंटीमीटर में है तो 147 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये भी एक आयत है। ठीक है, वर्ग, हालांकि ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग होगा, लेकिन वर्ग भी एक विशेष प्रकार का आयत होता है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो लंबाई भी 7 है, चौड़ाई भी 7 है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया ये हो गया आपका 7 गुणा 7, यानी कि 7 सत्ता 49 वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो तीसरा हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है यहाँ, इसका क्षेत्रफल भी क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 7 सेंटीमीटर हैं या 7 इकाई हैं, तो ये हो गया 7 सत्ता 49 वर्ग सेंटीमीटर, ये भी हो गया। तो आकृति बी का क्षेत्रफल कितना हो गया, यहाँ लिख देते हैं। आकृति बी का जो क्षेत्रफल हो गया, ये तीनों को जोड़ देंगे, देखो सबसे टॉप में है 49 वर्ग सेंटीमीटर, बीच वाला आयत है 147 वर्ग सेंटीमीटर, और नीचे वाला तीसरे नंबर में जो है ये भी 49 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इकाई में इकाई जोड़ेंगे, 9 में 7 जोड़ा 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, तो 245 वर्ग सेंटीमीटर हो गया आकृति बी का क्षेत्रफल। अब आते हैं आकृति सी में। तो आकृति सी में एक टी आकार की आकृति हमको दिखाई दे रही है। हम क्या करते हैं, इसको भी आयत में तोड़ना है हमको, तो इस पोर्शन को मिला देते हैं, इस भाग को। तो देखो टॉप में जो आयत बना है, लंबाई 5 चौड़ाई 1, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसी के अंदर हम लिख देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई 5 गुणा 1, यानी कि 5 एकम 5 वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है, इकाई में है तो वर्ग इकाई लिख सकते हैं। अब दूसरा जो आयत दिखाई दे रही है, देखो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है और इसकी चौड़ाई नीचे 1 दी गई है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार आकृति सी का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 वर्ग सेंटीमीटर में 4 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकल गया।